सिलेबस अपने खोल लिया? अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है बाद में तो शांति से पढ़ते रहना, मैं समझा रहा हूँ। कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लिखा होता है कि आप क्या क्या पढ़ोगे। इसमें है टू इम्पेयर इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेस, यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग से कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेस तुम पढ़ोगे, है ना। नीचे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में टू प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू इनटू पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, उसमें क्या है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में है। कोर्स आउटकम ये पढ़ोगे तो देख लेना कोर्स के आउटकम में क्या क्या है। यहाँ पे देखना डेवलप ओवरव्यू ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री, नो अबाउट ओरिजिन फॉर्मेशन कंपोजिशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्रूड ऑयल। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि हम पढ़ेंगे, स्टूडेंट को बताया जाएगा कि पेट्रोलियम की इंडस्ट्री क्या होती है, उसकी उत्पत्ति कैसी होती है। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, यानी उसका उत्पन्न कैसे हुआ या कैसे पता लगा। उसके बाद है फॉर्मेशन कंपोजिशन और कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्रूड ऑयल। पहला चैप्टर बता दिया उसने, है ना, कि उसका कैरेक्टराइजेशन कंपोजिशन और क्लासिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट में लिखा है नो अबाउट सेकेंडरी कन्वर्जन टेक्निक ट्रीटमेंट प्रोसेस इन पेट्रोलियम रिफाइनरी टू गेट प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर्ड यील्ड एंड क्वालिटी। हम इसमें पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम में या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में उसका रिफाइनिंग प्रोसेस कैसे होता है। यील्ड मतलब होती है उसकी गुणवत्ता, यानी वो कैसे अच्छा मिलेगा, और क्वालिटी कैसे पता लगेगी कि हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट अच्छा है या कैसा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस पेट्रोकेमिकल। हम इसमें पढ़ेंगे, या इस बुक या इस सिलेबस या इस पेट्रोकेमिकल जो भी तुम्हें दिया गया है इसमें हम पढ़ेंगे कि उसकी प्रोसेस कैसे होती है। रिफाइनिंग, थर्मल होती है, क्रैकिंग होती है, रिफॉर्मिंग होती है, और उसके यूजेस पढ़ेंगे। ये 3 पॉइंटों में उसने बता दिया कि तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो आगे। ये होता है सिलेबस। ठीक है। उसके नीचे तुम्हारा चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। कोर्स कंटेंट, कोर्स में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। आजकल रील में कंटेंट होता है। रीलें कितने तरह की होती है, इंस्टाग्राम चलाते हो तो पता होगा, कॉमेडी, डांस, है ना। अब जैसे कोई शायरी देखता है, उसने शायरी वाली रील देखना, एक आता है कहीं पे, जैसे किसी किसी का अपने आप ऑप्शन आता है इंटरेस्टेड, तुमने जैसे इंटरेस्टेड दबाया, सारी रील आशिकों वाली आ जाएगी। कोई माँ बाप वाली देख रहा है तो वो सारी रील माँ बाप वाली आ जाएगी। तो ये कंटेंट है, यानी तुम्हें वो कंटेंट ज्यादा पसंद आ रहा है। किसी ने गाने वाला देखा तो देखना उसके गाने गाने आएंगे। किसी ने प्रिंस वाली एक्टिव कर ली तो उसकी प्रिंस वाली आएगी। अब जैसे किसी ने नौकरी वाली देखी, देखना उसके नौकरी वाली भी आती है किसी किसी, है ना। तो कंटेंट बहुत है, सोशल मीडिया पे बहुत कंटेंट है। ऐसे ही तुम्हारा कोर्स का कंटेंट दिया हुआ है। अब उसने देखना, पहला है इंट्रोडक्शन एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग। तो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग। पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन, उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग कैसे होती है। सेकंड चैप्टर है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। थर्ड चैप्टर है ट्रीटमेंट टेक्निक। पेट्रोकेमिकल है फोर्थ चैप्टर। ठीक है। फिफ्थ है प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कायदे से देखा जाए फिफ्थ चैप्टर सबसे पहले तुम्हें याद होना चाहिए। जो हम सबसे लास्ट में चैप्टर पढ़ेंगे, जब कभी भी तुम्हें याद करने का मौका मिले, सबसे पहले फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर पढ़ने के बाद फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। अब हाइलाइटर जो जो जिसने लिया है, फर्स्ट चैप्टर में मार्क करो वैक्यूम डिस्टिलेशन। हाइलाइटर है ना, वैक्यूम डिस्टिलेशन कर लेना इसके बाद में। आवेश हाईलाइट कर, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन दोनों हाईलाइट करो। ये हाईलाइट करने के लिए इसलिए बोला, ये मास ट्रांसफर में भी आएगा। तुमने यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो मास में तुम्हें आसानी होगी, है ना। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड। और फर्स्ट है ओरिजिन। सिर्फ इतना, ओरिजिन ही पेपर में 100% आएगा ही आएगा कि मॉडर्न थ्योरी किसे कहते हैं या कार्बाइड थ्योरी किसे कहते हैं। उसमें से एक थ्योरी आती ही आती है। ठीक है। सेकेंड चैप्टर में रिफॉर्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफॉर्मिंग पढ़ेंगे हम आगे। रिफॉर्मिंग ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट एग्जाम से लेके कहीं भी काम आती है, चाहे फर्टिलाइजर हो चाहे ऑयल इंडस्ट्री हो, सब जगह रिफॉर्मिंग काम आती है। तो हम ये 2 चैप्टर करेंगे पहले। ठीक है।